क्लास 10th चैप्टर 10 और इसमें दो थ्योरम आपके सिलेबस में है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। 10.1 की ओर चलते हैं। 10.1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज़ें पहले समझनी चाहिए आपको, वो समझो। किसी भी सर्कल में, सेवा में समझिए, किसी भी सर्कल में सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको डायमीटर बोलते हैं बेटा। ये डायमीटर है, सबको मालूम है। इस सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दे तो वो रेडियस होती है। अगर किसी सर्कल को टच होके कोई लाइन चली जाए तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। इसको टेंजेंट बोलते हैं, यानी स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और अगर ये रेखा इस सर्कल को काटते हुए चली जाए तो ये सीकेंट होती है। ये क्या होती है बेटा? ये सीकेंट होती है। तो ये कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल ले लेते हैं, इसका ये सेंटर है O, इस पे से टच होकर ये पॉइंट यहाँ से टच होकर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है बेटा। मान लिया यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस पॉइंट से, और X और Y ये टेंजेंट है सर्कल O वाले। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से जो रेडियस पे जा रहा है ये 90 डिग्री का होगा बेटा, यही बताना है, यही बताना है P। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर है XY पे। OP परपेंडिकुलर है XY पे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। हिंदी वाले लिखते हैं दिया है। अ सर्कल विथ सेंटर O and a tangent XY to the circle at a point P। इस पॉइंट P पे ये टेंजेंट है। तो हमने क्या लिखा बेटा? एक सर्कल है विथ सेंटर O और एक टेंजेंट है XY जो टेंजेंट है एट पॉइंट P ऑन द सर्कल। ठीक है, टू PROVE सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये सेवा है, सेवा यानी ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में नहीं करके आना, रफ वर्क। OP परपेंडिकुलर टू XY, OP परपेंडिकुलर टू XY, ये प्रूफ करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, कोई भी पॉइंट Q ले लेते हैं। टेक अ पॉइंट Q on XY अदर देन P। P को छोड़कर किसी भी XY के किसी भी जगह पर आपको एक Q लेना है एंड ज्वाइन करना है OQ को, और Q को ज्वाइन करना है बेटा, OQ को ज्वाइन करना है। अब समझने वाली चीज़ है, समझिए बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना चाहिए
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना किसी भी दो पॉइंट्स में, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक ये टेम्पल है, अगर ये एक टेम्पल है और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो अगर इस टेम्पल में जाना चाहता है, तो अगर वो इससे बिल्कुल सीधा चल के जाए तो वो इससे सबसे कम दूरी होगी। अगर ये थोड़ा सा भी इसमें कर्व ले लेगा, इधर उधर घूम फिर के जाएगा, तो ये दूरी ज़्यादा होगी, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर बोले तो बिल्कुल सीधा, नाक की सिद्ध में एकदम सीधा जब हम जाते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं ये कर दूं कि OP इस पूरी लाइन को टच करने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो मैं कह दूंगा OP इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए आप। जो भी टेंजेंट होती है ना बेटा, टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, बाकी टच नहीं करती। ये तुम्हें छोटा नज़र आ रहा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा का पूरा सर्कल, ये पूरा का पूरा सर्कल, और जब इस पर टेंजेंट टच होके जाएगी ना तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होके जाएगी बेटा, यहीं पे टच होगी, बाकी सब पॉइंट इसके खुले होंगे। ठीक है, बस एक ही पॉइंट पे ये टच होगी, बाकी कहीं भी ये टच नहीं होगी। तो मैंने कहा ये जो O था और ये जो मैंने Q लिया था, Q पे अगर इसको लेंगे तो Q इसके बाहर चला जाएगा। किसी और पॉइंट पे लेंगे, यहाँ भी अगर मैंने Q लिया तो भी Q इसके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही हो गई ना। अगर कोई लाइन रेडियस है सर्कल की तो वो सर्कल के अंदर है, लेकिन अगर उसके बाहर चली गई तो रेडियस से बड़ी होगी। तो इस पॉइंट को छोड़कर, P को छोड़कर किसी और पॉइंट से मैं अगर इस O को टच करूँ तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ा होगा। और अगर इसके अंदर होगा, तो वो टेंजेंट रहेगी नहीं, वो तो सेकेंड बन जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ी अंग्रेजी माध्यम में लिखेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में। उसी को तुम्हें लिखना है और उसी से तुम्हें ये प्रूफ करना है। समझ में आया? तो देखिए बेटा, अब हम लिखेंगे बेटा प्रूफ। लिखना कैसे है? Q must lie outside the circle. Q must lie outside the circle. ये फ़ोन आने पे वीडियो रुक जाता है क्या? Q must lie outside the circle. ठीक है, because if Q lie inside the circle, अगर ये inside the circle होगा Q, ठीक है, then XY become क्या बन जाएगी? आ सीकेंड। अगर ये इसके अंदर हुआ तो XY एक सीकेंड बन जाएगी, क्योंकि अगर इसके अंदर से जाएगा, इस P अगर यहाँ है और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया तो सीकेंड होगा तभी अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए OQ इज longer than OP. OQ is longer than OP. Since it is happened for every point, it is happened for every point on the line XY, except the point P, except the point P. इसलिए OP is the shortest distance, hence OP is perpendicular to XY. बस बेटा इतना लिखना है आप लोगों को और ये हो जाएगा प्रूफ। ये हो जाएगा प्रूफ। सो
मैंने क्या बोला, Q must lie outside the circle because if Q lie inside the circle XY become a secant. OQ is longer than OP, इसलिए मैं कह दूंगा OQ longer than OP के, इसलिए मैं कह सकता हूँ since it is happens, ये हर एक पॉइंट पे होगा except line XY, except on the line XY except point P, इसलिए मैं कह दूंगा OP is the shortest distance, तो OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू XY हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरम नंबर 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहता है एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट है P, और P से अगर दो टेंजेंट खींची जाए तो एक ये हो जाएगी बेटा, एक ये हो जाएगी, Q और R। ये कहता है PQ बराबर PR होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई लाइन खींची जाए तो PQ बराबर PR होगा। गिवन क्या है, अ सर्कल with center O and PQ PR two tangent from external point P to prove, क्या प्रूफ करना है बेटा, OQ बराबर PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन करेंगे बेटा OQ को, OR को और PO को। ये पता है 10.1 से 90 हुआ था करता। ज्वाइन करेंगे OQ, OP एंड OR। प्रूफ, इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP। देखो बेटा OQ बराबर OR है, OQ बराबर OR है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसके बाद OP बराबर OP है, OP बराबर OP है कॉमन, और एंगल OQP बराबर एंगल ORP, ईच 90, हर एक 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रेंस हो गई बेटा ट्रायंगल OPR के, इसलिए मैं कह सकता हूँ PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, CP CT, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान सी चीज़ है, दो ट्रायंगल को लो, दोनों रेडियस बराबर हो जाएगी, एक कॉमन पार्ट आ जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा, तो ईजिली आप लोगों से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी और कॉन्ग्रेंट के कॉमन पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हम बराबर कर देंगे। इन दोनों थ्योरम में से बच्चा एक थ्योरम 110% आएगी और कोई बड़ी बात नहीं, दोनों भी पूछ ले। ठीक है, तो इसमें से थ्योरम आनी है आप लोगों की, ये थ्योरम आपकी आएगी। तो इन थ्योरम्स को बार बार देखिए, समझिए, लिख के देखो, ये थ्योरम आनी है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे।